ये वाला भी। यार ये काम वाली कितनी मस्त है यार। मैंने इस पे कभी ध्यान क्यों नहीं दिया यार। यार मैं कितना बड़ा पागल हूँ। मैं बाहर मुंह मार रहा हूँ और घर में मलाई चाटने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यार मैं बाहर पैसे दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो इसे ही पैसे ना दे दूँ। ये बढ़िया रहेगा, क्या पता यही राजी हो जा। अरे पूजा, जी साहब। अगर तुम्हारा पोछा लग गया हो तो मुझे एक कप चाय ले आओ यार बना के। ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। और हाँ, कड़क सी लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। यार वाकई में क्या गजब माल है यार। मेरी नजर इस पे पहले क्यों नहीं गई। राजेश, तेरी की अकल भैंस चरने गई थी। वाकई यार कुछ चीज है। पहले से चाय ले आन दो, फिर इससे बात करता हूँ। साहब ने है ना कड़क चाय के लिए कहा था, तो आज मैं ना कड़क चाय बनाकर पिलाती हूँ। साहब, अदरक भी डालनी है क्या चाय में? हाँ हाँ, अदरक भी लाओ यार डाल के। अच्छा ठीक है, ये लो साहब चाय। अरे पूजा, ये क्या, तुम एक कप चाय लाई हो? हाँ साहब, आपके लिए लेकर आई हूँ चाय। नहीं नहीं, अभी जाओ अपनी भी चाय लेकर आओ। सर मैंने अभी अपनी चाय ना रखी हुई है, मैं बाद में पी लूंगी। मैंने जितना कहा उतना सुनो। चाय लाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। यहाँ बैठ के पियो चाय मेरे साथ। ठीक है, लाती हूँ। चाय तो बड़ी मस्त बनाई है यार। जी साहब बताइए। अरे बैठो तो सही। सर यहाँ पर? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे यहाँ नौकरानी नहीं हो, हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। वो तो सर आपका बड़प्पन है साहब। अच्छा पूजा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। पूजा देखो, जब से ना मेरी शादी हुई है तो बीवी ना मेरी मुझे भरपूर प्यार नहीं दे पाती। और कभी वो घर में रुकती नहीं है, कभी अपने घर जाती है। मैं तो उससे इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। तो मैं तुमसे ये कह रहा था, अगर जो प्यार मेरी बीवी मुझे भरपूर नहीं दे रही वो तुम दे दो तो कोई दिक्कत। साहब आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं गरीब बेशक हूँ, पर लेकिन ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में? अरे पूजा, तुम्हें तो पता है मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और वैसे भी तुझे पता ना, मैं इधर उधर मुंह मारता फिरता हूँ। तो इस वजह से मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तो इस काम को कर ले। जो पैसे मैं बाहर दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो पैसे तुझे दे। ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जिस तरह की आपने सोच लिया है। मैं इज्जत से कमाने वाली और इज्जत से खाने वाली हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में आया ना वो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं साहब, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपके साथ। नहीं पूजा सोच लो, मैं तुम्हें पैसे और बढ़ा के दे दूंगा। नहीं साहब, कभी मालकिन को पता चल गया और मेरे पति को पता चल गया ना, तो वो तो मुझे जान से मार देगा। पूजा, मैं बैठा हूँ ना, रही बात मालकिन की, उसको कानो कान खबर भी नहीं होगी। और फिर घर में रहती कौन है? मैं और तुम। कभी कभी वो, तुम्हें पता है, कभी कभी आती है वो।
आए दिन मायके चली गई। पर साहब इसके लिए मेरी आत्मा है वो भी तो गवाही देनी चाहिए ना। पूजा मेरी बात को समझो, पैसे के आगे तो अच्छा झुक जाता है इंसान। और रही बात, 2 पैसे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम बच्चों की परवरिश भी करोगी। और रही बात तुम्हारा पति तो वैसे ही बेवड़ा है। हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरा पति बेवड़ा है और दारू पी के ड्रामे भी करता है, मारपीट भी करता है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवा रहा है। पर लेकिन मुझे ना साहब बहुत डर लग रहा है कि अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये बात गलती से मालकिन को पता चल गई, तो आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक है मालकिन। उनकी तो आवाज़ से मुझे डर लगता है, कितना गुस्सा करती है घर में, कितना चिल्लाती हैं वो। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है साहब। पूजा ये चीज छोड़ दो, तुम ऐसे बारे में सोचो ही मत। इस तरीके की बातें कि मालकिन को पता लग जाएगा। अरे कौन बताएगा मालकिन को? तुम खुद बताओगी क्या या मैं बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी मालकिन को। पर साहब अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो क्या आप सच में मुझे पैसे देंगे? अरे पैसों की क्यों टेंशन ले रही हो? कितने पैसे चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक दूंगा तुम। 50,000? हाँ साहब आप सच बोल रहे हो, आप मुझे 50,000 रुपये दोगे? अरे पूजा मैं सच बोल रहा हूँ। पर साहब मुझे है ना बहुत डर लग रहा है। मालकिन को अगर पता चल गया ना तो मुझे मार डालेंगी वो। बहुत खतरनाक है मालकिन तो। अरे तो उसकी टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा हूँ ना। चलो ठीक है फिर, पर अगर उनको पता चल गया ना तो आप संभालोगे? तू इस चीज की टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बस तू अंदर चलो। ठीक है साहब, फिर चलो। पूजा वैसे तुम हो बड़ी लाजवाब। पता नहीं मैंने तुम्हारे पे क्यों नहीं ध्यान दिया। और मैं भी इतना बुद्धू था, इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था। और जो कि मेरे घर में इतनी सुंदर, ओहो क्या टॉप का पीस है यार। वो बात तो ठीक है साहब, पर लेकिन मुझे है ना अभी भी मालकिन का डर लग रहा है। ओहो तू फिर मालकिन की बात लेगी। जब मैंने बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है फिर साहब, तो फिर जो भी आपको करना है ना फिर जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपको पता तो है मेरा पति बेवड़ा है। मुझे घर भी जाना है ना, बच्चे अकेले होंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है आ जाओ, इधर आओ ना। तुम तो ऐसे डर रही हो पता नहीं क्यों। अच्छा साहब, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मेरा भी काम कर दो। अच्छा पैसे? जी। अच्छा ये बता, जिसमें तेरे को मैं सैलरी देता हूँ उसी में डाल दूँ तेरे पैसे? हाँ हाँ, उसी अकाउंट में डाल दो। ठीक, देख मैंने उसी अकाउंट में डाल दिए तेरे पैसे। साहब एक बार दिखाना जरा आपने कितने पैसे किए। ये देख। साहब आपने कितने किए? 50,000 रुपए? हाँ तो 50,000 की तो बात हुई थी। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और कर दो। 2 लाख? हाँ 2 लाख रुपए। पूजा तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? क्यों, इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है? अरे जब 50,000 की बात हुई थी तो मैंने 50,000 दे दिए तुम्हारे अकाउंट में। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और डाल दो। पता है थोड़ा ना घर में थोड़ा काम करवाना था मुझे, टूट फूट सी हो रखी थी और पता है सफेदी भी नहीं हो रखी है, तो काफी गंदा गंदा सा लगता है ना। तो आप 2 लाख रुपए डाल दो। रही बात 50,000 की, अब तो मैं आपके साथ ही हूँ ना, तो 50,000 और 2 लाख रुपए में क्या हो गया, 2 लाख रुपए और कर दो। अरे पूजा कैसे मजाक कर रही हो? एक काम करो, जाओ तुम अपना काम करो अब। ऐसा है, ज्यादा ना फालतू की बकवास मत कर। जितना तुझसे कहा है ना वो काम कर, 2 लाख रुपए कर। 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मजाक करने के लिए तू ही मिला है क्या? अभी शोर मचाऊं क्या? फाड़ो अपने कपड़े, अभी फाड़ो। अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था,
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। करूँ तेरी बीवी के पास फोन, बता दूं उसको कि तूने अभी मेरे साथ क्या क्या किया है? देख पूजा, मेरे साथ ना ऐसा भयंकर मजाक मत कर यार। भयंकर मजाक? 2 लाख रुपए दे रहा है या मैं करूँ तेरी बीवी के पास अभी फोन? रुक जा, अभी अभी करती हूँ फोन। करियो तेरी बीवी पूजा को मेरी फोन। बात तो सुन, तू फोन क्यों कर रही है? तो दे ना 2 लाख रुपए। अरे तो इतने सारे पैसे मैं कैसे दे दूंगा तुझे अभी? कैसे दे दूंगा? फोन से कर मेरे अकाउंट के अंदर। तू रुक अभी, तू ऐसे बाज नहीं आने वाला। तेरी बीवी को ही फोन करती हूँ, जब निकलेंगे तेरे पास पैसे। सब्र कर अभी। पूजा देख मेरी बात मान जा, तू ऐसे मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ना देख मेरा बसा बसाया घर मत बिगाड़ यार। तो तभी तो बोल रही हूँ, दे ना पैसे। चल ठीक है, मैं देता हूँ तुझे पैसे। हाँ तो कर। अब कहां से आ गए पैसे? पागल बना रहा है मेरा। ये देख उसी नंबर पे कर दिए मैंने 2 लाख रुपए। दिखा। ये देख। हाँ, अभी भी तो की है ना। और ये मत सोचियो कि मैं यहाँ का काम छोड़कर जाऊंगी। तेरी छाती पे रहूंगी मैं अब। और ऐसी है ना, ऐसी जिस तरह तूने अब किया ना पैसे। हर महीने मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। और तू चिंता मत करियो, जो बात हुई है ना तेरी मेरी, मैं तुझे खुश भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि तुझे बाहर मुंह मारने दूंगी मैं, नहीं। तेरी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, पर लेकिन हर महीने मुझे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए, बिना कहे। और जिस दिन तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, उसी दिन मैं मालकिन को बता दूंगी। चल ठीक है पूजा, तू मालकिन को मत बताइयो अपनी, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, चल मैं फिर चलती हूँ। ठीक है। ठीक। यार इससे अच्छा तो मैं भारी मुंह मार लेता, मैं भी कहाँ फंस गया यार। क्या बात है भाई, आज तो सोई पड़ी है। कपड़े देखो क्या पहन रखे, आज बड़ी बिंदास लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मूड वगैरह बनवाने के चक्कर में है मेरे। क्या बात है, परफ्यूम भी बड़ा शानदार मार रखा भाई आज तो। बड़े लग रहा मूड ही बनवाओगे आज मेरे पे। चलो तो फिर मूड ही बना लेते हैं। अरे सुनो क्या जीजा, आप ये क्या कर रहे थे? अरे जूही, तू कब आई? मैं आज ही तो आई हूँ। आपको पता नहीं था मैं लेटी हूँ यहाँ। अरे मैं वही तो समझ रहा था, मैंने कि यार परफ्यूम भी लगा रखा है और कपड़े कितने बढ़िया पहन रखे हैं, मैंने कि शीतल दिखे है। और देखे तो तू। अच्छा, तो आपको मेरे में और दीदी में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा? नहीं जीजा जी, मुझे तो लग रहा है कि आप जानबूझ के मेरे पास आ रहे थे। अरे साली साहिबा, मैं तो ये सोच रहा था शीतल है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी दीदी होती तो आप यहाँ क्या करने आ रहे थे? अरे भाई दीदी होती तो मैं तो जब भी ऐसे ही करता। और रही बात तेरी, अरे तू तो मेरी साली है, तो तेरे से भी तो हंस बोल सकूं मैं। हाँ वो बात तो ठीक है, पर ऐसी हरकत अच्छी थोड़ी लगती है। अरे यार तू तो दिल पे ले रही है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? चल छोड़। अच्छा नू बता, तेरी बहन कहाँ है? वो जिया जी, दीदी तो किसी काम से बाहर गई हैं। वो मुझे बोल के गई थी कि तू रेस्ट कर, मेरे बेडरूम में लेट जा, मैं आ रही हूँ। अरे तो तू मुझे यार फोन कर देती, मैं लेने आ जाता तुझे। अरे कोई बात नहीं, मैं यहीं आसपास आई थी काम से, तो मैंने सोचा दीदी से और जिया जी से मिलते चलूं, तो मैं आ गई। अच्छा चल, तू अब आ गई, मेरा ही मन लग जाएगा। अब तू ये बता, तू आज खाओगी क्या, ये बता। आप मोमोज लेके आ जाओ बस। अरे एक बात तो है साली साहिबा, जब मैं आया था तेरे यहाँ तो जब तू इतनी सी ही, और आज तो पूरी बबूल की तरह हो रही है, पूरी पूरी खिल रही है कतई। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, मैं उतनी सी रहूं, बड़ी नहीं हूं? अरे ना खैर, बड़ी तो खैर हो, कोई दिक्कत ना, लेकिन तू तो अपनी दीदी को ही फेल कर रही है, कतई गुलाब सा हो रही है। जाओ जाओ जिया जी, ज्यादा मक्खन मत लगाओ मुझे। मैं दीदी नहीं हूँ, आपकी साली हूँ। मजाक ना हद तक रखना, आखिरी बार कह रही हूँ आपसे। पार नहीं होनी चाहिए मजाक, वरना आप मुझे जानते नहीं हो कितनी खतरनाक हूं मैं।
ओहो वह हाथ लगाते अंगारे से बरसा है भाई तेरे तो। ओहो कतई अंगारे से बरसा रही है भाई। और आखिर तेरे जीजा ही तो हूँ। अरे तुझे हाथ ही तो लगाया मैंने। और साड़ी है तू मेरी, और तुझे पता है साड़ी तो आदमी घरवाली भी हो गए। बस बस जिया जी, ज्यादा डायलॉग वायलॉग मत मारो मुझे। अरे डायलॉग ना मार रहा मैं तो तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से उठ के जाऊँ कि आप ही जाओगे? अरे मैं तो नू कह रहा था दो बात मेरी गैल भी ढंग से कर ले मैं कहा। अरे जीजा कर तो ली, और क्या बात करूं मैं आपसे? ले बात तू नहीं मानना है, हमें जाना पड़ेगा। चलो लेकिन तो बुरा मत मानियो, ठीक है? ठीक है। लेकिन एक बात याद रखियो, तेरा जीजा है बड़े मजेदार। वो तो दिख रहा है मुझे। ये मेरे जीजा जी ना, मुझे पता है बड़े ठरकी हैं। पता नहीं मेरी दीदी कैसे संभाल रही है इन्हें। अरे यार आज तो मजा ही आ गया यार। मैं तो सोचता शीतल है, अरे यार तो साड़ी आई बैठी है। ओ कतई फूल का कुप्पर सी हो रही है। ओए होए क्या फिकर ले रही यार। आज तेने तबीयत ही खुश कर दी, ऐसी तो कभी शीतल ने भी ना करी। समझ में ही ना आ रहा यार, या तो जरा सी देखी थी मैंने, और आज देख ले ओ कैसे पूरी बबूल सी फैल ली है यार, हद होगी। लेकिन मजा भी ऐसे में आ गया। और जब तो निम्बोली सी ले रही, और आज तो कति हो खरबूजे से ले रही है। वो बिल्कुल ही मलूक लग रही है भाई, मजा ही आता कतई। बिल्कुल जहर है यार। बस किसी तरह से एक बार इसे पकड़ कर देखूं, क्या पता कब जमी आ जा। कुछ भी हो गुरु, अगर जो एक बार आ गई ना हत्ते में तो कतई मजा सी बांध देगी। कोशिश तो पूरी करूँगा, बस यूँ हो बस शीतल को ना पता लग जा किसी तरह से। ऐसा करता हूँ आज रात को जुगाड़ बैठा के देखता हूँ, क्या पता ताल लगी जा। अरे आ गए आप? अरे मैं तो आ गया, लेकिन नो बता तू कहाँ गई थी? अरे वो मेरे सिलाई के लिए कपड़े पड़े थे, टेलर के पास गई थी। अच्छा एक बात बता, हाँ जब तेरी बहन आई है तो तन्ने मुझे भी क्यों नहीं बताया भाई? अरे बताती कैसे, वो अचानक ही आ गई, मुझे भी ना पता चला। अच्छा एक बात तो बता, तन्ने अपनी बहन को कुछ खवाया पिलाया भी या ऐसे ही? ओहो बड़ी चिंता हो रही है साली की। वो आराम से खिला पिला के तब गई मैं यहाँ से। मैंने की बेचारी थक रही होगी, थोड़ा रेस्ट कर लेगी। मैं सोच रहा हूँ उसे भी ले जाती फिर। अरे कोई बात ना, बेचारी थक गई है, मैंने आराम कर लेगी इतने मैं हुई हूँ टेलर के पास। वैसे जूही है कहाँ, मिली तुमसे वो? अरे मिल तो ली, वो कमरे में हो तो। अच्छा चलो तो इतना आप भी बैठो, मैं खाना बना देती हूँ, उसे भी भूख लग रही होगी। हाँ। आज तो जीजा साली दोनों आराम से साथ में खाना। हाँ क्यों नहीं, अरे बढ़िया सा बनाई हो। ठीक है। हाँ अगर आज रात को मौका लग गया ना तो समझो चौका मारी दूँ फिर। ओहो ये तो साड़ी कैसे बल्ले से मार रही है, मच्छर खा रहे दिखे इसे। कुछ भी हो लेकिन है लाजवाब ही, ले आज बात ही कर लूं। इसे बाहर ले जाऊं उठा कर। अरे सोगी के? हाँ जी मैं ये कह रहा हूँ एक बार बाहर आ जा, तेरे से कुछ बात करनी है। क्या हुआ? अरे आओगी जब तो। यहाँ तुझे मच्छर खा रहे, बाहर ना लगा जरा से भी। ठीक है आप चलो, मैं आ रही हूँ। आजा और जल्दी आइयो। लेवा कह तो थी भाई नहीं, अब तो आज तो बात कर ही ली। हाँ जीजा बोलो। अरे बैठ तो जा, मुझे लगा नींद में हो रही दिखे। तो आपने नींद में से ही जगाया मुझे, अब बताओ क्या बात है? अरे बात यो है, एक बात बताऊं तुझे,
देख, जब से तू आई है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा था। जीजा, ये क्या बोल रहे हो आप? दोपहर की बात आपको लगता है समझ नहीं आई, और नींद में से उठा के ये बात बोलने के लिए आपने मुझे बुलाया यहाँ? बुलाऊं क्या दीदी को मैं? अरे दीदी को मत बुलावे, मैं ये कह रहा हूँ जब से तू आई है ना, जब से मैं तेरे बारे में ही सोच रहा हूँ यार, तू मुझे बहुत बढ़िया लगने लगी। जीजा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना घटिया इंसान निकलोगे। लग तो रही था कि आप छिछोरे हो, बट ये नहीं पता था कि आप ऐसी हरकत भी करोगे। अरे यार, क्या तू छिछोरे वाली बात कर रही है? अरे मैं तेरे से प्यार ही तो कर रहा हूँ। अरे मैं क्या गलत कर रहा हूँ? आखिरकार तू मेरी साली है, और तुझे पता है साली आदि घरवाली भी हो गए। तू तो यार खामखा की नाराज हो रही है। अगर तू चाहे ना तो मेरी घरवाली भी बन सके। रही बात तेरी दीदी की, तेरी दीदी को तो तलाक भी दे दूंगा, लेकिन तुझे बहुत खुश रखूंगा, ध्यान रखियो। जो तू कहोगी ना शॉपिंग करा तो शॉपिंग कराऊंगा, और तन्ने नु कह दिया ना कि जी मुझे तो एप्पल फोन चाहिए, तो तुझे वो भी ला के दूंगा, लेकिन तुझे खुश बहुत रखूंगा। जीजा, आप ना अपनी हद में रहो। आप मेरे जीजा नहीं होते ना तो आपको 1 मिनट में सबक सिखा देती मैं। और मैं बुला रही हूँ दीदी को, समझ में आई आपको? तू तो फिर दीदी दीदी बुला रही हूँ। एक बार ठंडे दिमाग से सोच के तो देख, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। हद कर दी जीजा आपने तो। दीदी आपसे इतना प्यार करती हैं, आपके लिए क्या नहीं करती। आपके लिए उन्होंने अपना घर तक छोड़ा, और आप इतनी गंदी बातें कर रहे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम दीदी के बारे में तो सोच लो एक बार। अरे मैंने बहुत कुछ सोच लिया तेरी बहन के बारे में, लेकिन जो मजा तू दे देगी ना वो तेरी बहन नहीं दे सकती, समझ गई? जीजा, लास्ट बार बोल रही हूँ मैं आपसे, अपना मुंह बंद कर लो, वरना मैं अभी बुलाती हूँ दीदी को। क्या कर लेगी तेरी दीदी? हौसली दिलवावे है मुझे। जीजा, आप ऐसे नहीं मानोगे। जीजा, एक बार ये बात सोच के देखो, यदि आपकी जगह दीदी ने ये काम किया होता तो आपको कैसा लगता? अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तुम्हारे चाटा मारेगी, और वो भी मेरी साली होके? जीजा, अभी तो सिर्फ तुम्हारे एक चाटा मारा है। यदि तुम मेरे जीजा ने होते ना तो तुम्हें जान से मार देती मैं। आप अभी यही रुको, मैं दीदी को अभी बताती हूँ सब। जोई मत जा, मत बता अपनी दीदी को। जीजा, मैं दीदी को सच्चाई बताने जा रही हूँ तो आपको डर लग रहा है। आप एक बार ये सोच के देखो, दीदी ने आपके लिए क्या नहीं किया। आपके लिए अपना घर छोड़ के आई, अपने परिवार को छोड़ के आई, और आपके लिए क्या क्या नहीं करती वो। और एक बात ये सोचो, यदि आपकी जगह दीदी होती, वो ऐसी हरकत करती, तो आप उन्हें कभी माफ कर देते? आपको अच्छा लगता? नहीं ना। ये आदमी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर खुद ऐसी हरकत कर रहे हो आप। जूही, मुझे माफ कर दे, अपनी दीदी को कुछ मत बताइयो, पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। ठीक है जीजा, आप यदि एक अच्छे इंसान हो ना तो आगे से आप ऐसी हरकत नहीं करोगे कभी भी। मैं दीदी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि दीदी का घर टूटे। सिर्फ तुम सुधर जाओ जीजा जी। ठीक है जूही, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, मुझे माफ कर दे जूही। वाकई में मैंने बहुत गलत करा। शीतल के बारे में इतना गलत सोचा मैंने। वो तो मुझे कितना प्यार करती है। अगर सही समय पे मुझे जूही मेरी आंखें ना खोलती ना, तो आज बहुत गलत काम होने जा रहा था। शायद शीतल भी मुझे छोड़ देती इस बात पे। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। मैं जीवन में कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, और अपनी बीवी को बहुत प्यार करूँगा। बस जूही अपनी दीदी को ना बता दे भगवान जी।